हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। यार मैंने आप लोगों के लिए बिजनेस स्टडीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना दिए हैं। साथ में पीडीएफ का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप लोगों के 25 मार्च एग्जाम के लिए। सो माय नेम इज सर्ज थापर, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो भाई, जो पहला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है अ सक्सेसफुल एंटरप्राइज हैज टू अचीव इट्स गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली एक्सप्लेन। एक एंटरप्राइज को जब भी अपने गोल्स अचीव करने होते हैं ना, तो भाई वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करने होते हैं। इसका रीजन बताना है, ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को आंसर दे दिया। देखो, एफिशिएंसी क्या होती है। एफिशिएंसी होती है काम को टाइम पे कंप्लीट करना विद मिनिमम कॉस्ट। और इफेक्टिवनेस को, तो इफेक्टिवनेस होती है काम को टाइम पे खत्म करना, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कॉस्ट। कितनी भी कॉस्ट लग रही हो, लेकिन काम को खत्म करना है टाइम पे। समझे मेरी बात को। मैनेजर को दोनों होना जरूरी है। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, डू यू अग्री, गिव रीजंस। भाई कोऑर्डिनेशन जो होता है ना, ये एसेंस होता है मैनेजमेंट का। कोई भी मैनेजमेंट प्रोसेस जो होते हैं वो बिना कोऑर्डिनेशन के नहीं हो सकते। तो यहाँ पे सारे मैंने आपको इंपॉर्टेंट रीजंस बता दिए हैं, ऐसा क्यों होता है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंस रहने वाले हैं आप लोगों के कोऑर्डिनेशन के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, इसको भी आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करना है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट्स रिगार्डिंग सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बताने आपको क्या होते हैं भाई। ये जो होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं मैनेजर्स को यूजफुल इनसाइट्स, जो कि रियलिटी में उनके काम आते हैं। साइंटिफिक डिसीजंस होते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज होता है, और मैनेजमेंट की ट्रेनिंग, एजुकेशन, रिसर्च हो जाती है इसके अंदर। तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के सिग्निफिकेंस है कि क्यों प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जरूरी रहता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंशन द वेरियस डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। केस स्टडी में क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और इसके इस साल भी पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। यहाँ मैंने बता दिया भाई, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल, सारे के सारे एनवायरनमेंट बता दिए क्या क्या होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इसको पेन डाउन कर लेना, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्लानिंग एक्चुअली वर्थ द ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व, एक्सप्लेन। भाई प्लानिंग में ज्यादा कॉस्ट लगती है क्या। बिल्कुल भाई, इसका आंसर यस है, क्योंकि जो ये लिमिटेशन है प्लानिंग की, ये एक लिमिटेशन है प्लानिंग की, कि प्लानिंग में बहुत ज्यादा कॉस्ट लगती है, बहुत ज्यादा मीटिंग्स अरेंज करनी पड़ती है, जब भी प्लान्स बनाने पड़ते हैं उसमें बहुत ज्यादा खर्चा आता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस होते हैं उसके अंदर। तो प्लानिंग बहुत ज्यादा ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व करती है एक तरीके से। समझे मेरी बात को। सिक्स क्वेश्चन है, व्हाई इज दैट ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट ऑलवेज एबल टू अकम्प्लिश ऑल देयर ऑब्जेक्टिव्स। भाई जो बेसिकली होता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वो प्लानिंग के थ्रू सारे गोल्स को अचीव नहीं कर सकती। प्लानिंग का क्वेश्चन है ये, कि भाई प्लानिंग के थ्रू अपने गोल्स को अचीव नहीं करती। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी होता है। प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट, डायनामिक एनवायरनमेंट में प्लान्स काम नहीं करते हैं। प्लानिंग से क्रिएटिविटी कम हो जाती है, क्योंकि प्लान्स ऑलरेडी सारे बने होते हैं, तो कुछ नया कॉन्सेप्ट लाना मुश्किल होता है। और प्लानिंग में बहुत ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सेवंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है वो डिविजनल स्ट्रक्चर से अलग क्यों होता है। जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर, और जब भी हम लोग प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसको बोलते हैं भाई डिविजनल स्ट्रक्चर। दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए। एट्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर टू। भाई स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है आपको बताना है। एक बॉस के अंदर, मान लो ये बॉस है, एक बॉस के अंदर कितने एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उसको बोलते हैं भाई स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। एक बॉस कितने एम्प्लॉइज को मैनेज कर सकता है उसको क्या बोलते हैं भाई, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए। नाइन्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है बता दिया। ट्रेनिंग जो होती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, पर्टिकुलर जॉब के लिए होती है, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है ये ऑन गोइंग प्रोसेस होता है। ये क्या होता है भाई, ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, लाइफ टाइम चलता रहता है डेवलपमेंट का प्रोसेस। टेंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन ऑफ एन एम्प्लॉय। जब भी हम एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करते हैं तो क्या क्या प्रोसीजर होते हैं। पहले प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है, सिलेक्शन टेस्ट होते हैं, एम्प्लॉयमेंट रिव्यू होता है, रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक होता है, सिलेक्शन डिसीजन होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जॉब ऑफर होता है, फिर जाके उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलता है। ब्रीफली सबको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, ताकि अपने बोर्ड एग्जाम में आप लोग इसको लिख पाओ। 11th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है मोटिवेशन के लिए। एम्प्लॉयज को जब भी मोटिवेट करना हो तो पहले उनकी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी करो, फिर सेफ्टी नीड्स, फिर एफिलिएशन नीड्स, फिर एस्टीम नीड्स, फिर फाइनली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। जब किसी भी एम्प्लॉय की सारी नीड्स फुलफिल हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली मोटिवेट होने लगता है। वन बाय वन उसकी सारी नीड्स को फुलफिल करना होता है। 12th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर सिमेंटिक बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। सिमेंटिक बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है आपको बताना। बेसिकली एक लैंग्वेज बैरियर होता है ये।
क्या होता है बच्चों, ये लैंग्वेज बैरियर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें बैडली एक्सप्रेस मैसेज हो गए, सिंबल्स में डिफरेंट मीनिंग्स हो गए, फॉल्टी ट्रांसलेशंस हो गई, अजम्पशंस अनक्लैरिफाइड थे, टेक्निकल जार्गन हो गया, बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर डिकोडिंग, गलत तरीके से जेस्चर्स को डिकोड कर लिया तो कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो पाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कैन द कंपनी यूज फॉर एम्प्लॉइज एंड एजेंट्स सेपरेटली टू मोटिवेट देम, व्हाट बेनिफिट्स कंपनी विल गेट फ्रॉम देम। भाई क्या क्या मोटिवेशन के तरीके होते हैं फाइनेंशियल में देखा जाए तो भाई फाइनेंशियल में हो गया प्रोडक्टिविटी लिंक वेज इंसेंटिव हो गया, जो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा गुड्स को उसको ज़्यादा सैलरी मिलेगी, बोनस हो गया, पार्टनरशिप हो गया, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन हो गया। नॉन फाइनेंशियल में जाओगे तो जॉब सिक्योरिटी स्टेटस, एम्प्लॉयमेंट एम्पावरमेंट, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स, ये सब नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं किसी भी एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए। 14th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लानिंग इज लुकिंग अहेड एंड कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। बेसिकली ऐसा क्यों होता है, आपको कमेंट करना है। देखो प्लानिंग जो होता है ना वो फर्स्ट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, और कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन होता है। तो प्लानिंग हमेशा आगे की तरफ दिखता है और कंट्रोलिंग हमेशा पीछे की तरफ दिखता है। ठीक है। 15th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं भाई, कंट्रोलिंग में जो प्रोसेस होते हैं वो है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयर करना एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के साथ, डेविएशंस को एनालाइज करना और सही डिसीजंस लेना ही ये कंट्रोलिंग का पूरा प्रोसेस होता है। 16th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन थ्री ब्रॉड फाइनेंशियल डिसीजंस, व्हाट आर दीज। आपको तीनों के तीनों फाइनेंशियल डिसीजंस बताने हैं, कौन कौन से ब्रॉड डिसीजंस होते हैं बेसिकली फाइनेंशियल फाइनेंस को लेकर। तो भाई इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, फाइनेंशियल डिसीजन होता है, डिविडेंड डिसीजन होता है। तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी की फॉर्म में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। 17th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर दिस कंपनी। फॉर एनी कंपनी भी लिख सकते हो यहाँ पे आप लोग। तो भाई क्या ऑब्जेक्टिव क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, आपको बताना है। बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। यानी जिस बंदे ने पैसा लगाया आपके बिजनेस में उसकी वेल्थ को आपको मैक्सिमाइज करना है। यही बेसिकली एक ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी फर्म का, किसी भी बिजनेस का। ठीक है, बाकी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, आप लोग इसको रीड कर सकते हो। 18th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया बेसिकली कैपिटल मार्केट जो होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए होती है। कैपिटल मार्केट में इक्विटी शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स ये सब आते हैं। मनी मार्केट कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, ट्रेड बिल, सर्टिफिकेट डिपॉजिट ये सब चीज़ें आती हैं। रिटर्न कैपिटल मार्केट में ज़्यादा होता है, मनी मार्केट में कम होता है, क्योंकि रिस्क इसके अंदर कम होता है। पार्टिसिपेंट्स की बात करें, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं इसके अंदर, और यहाँ पे आरबीआई, कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड्स बेसिकली मनी मार्केट में आते हैं। 19th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फंक्शंस क्या है स्टॉक एक्सचेंज के। तो भाई स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस है, ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है और मार्केटेबिलिटी प्रोवाइड करता है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को, सिक्योरिटीज के प्राइस डिसाइड करता है, ट्रांजेक्शन्स की सेफ्टी प्रोवाइड करता है और कंटिन्यूस ग्रो करता है इकोनॉमी को। ठीक है। 20th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं सेबी के। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बेसिकली क्या करता है, ये स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है इंडिया के अंदर। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, बाकी ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। 21st इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन मार्केटिंग हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम सेलिंग। तो भाई मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर बेसिकली हम लोग प्लान करते हैं कि क्या प्राइस रहेगा, क्या प्रोडक्ट होगा, किस तरीके से उसको प्रमोट करेंगे, कैसे प्रोवाइड कराना है कस्टमर्स तक, वो पूरा मार्केटिंग होता है। सेलिंग बेसिकली प्रोडक्शन के बाद स्टार्ट होता है और गुड्स को बेचने के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन मार्केटिंग कंटिन्यू चलती रहती है, प्रोडक्शन से पहले स्टार्ट होती है और प्रोडक्शन के बाद भी ये सेलिंग के बाद भी चलती रहती है। मार्केटिंग का मेन डिमांड होता है कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना, सेलिंग में होता है बेसिकली प्रोडक्ट को सेल करना। ठीक है। 22nd इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है। भाई अगर बिजनेस जो होते हैं अगर वो कंज्यूमर का ध्यान नहीं रखेंगे तो वो लॉन्ग टर्म में कैसे ग्रो करेंगे। तो पहला हो गया लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। जो भी बिजनेस लॉन्ग टर्म ग्रो करना चाहते हैं वो बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन को फॉलो करेंगे। बिजनेस जो है बेसिकली वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करता है, तो बिजनेस को कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली बिजनेस को अगर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी है उसमें क्या होता है कि गुड्स अच्छे क्वालिटी के प्रोवाइड करें, हम लोग कंज्यूमर को टाइम पे प्रोवाइड करें, कम पैसों में प्रोवाइड करें, मतलब रीजनेबल प्राइस में प्रोवाइड करें। ये सब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक बिजनेस की। ठीक है। और मोरल जस्टिफिकेशन करना होता है, इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी जरूरी होता है। अगर हम किसी को गलत गुड्स बेचेंगे, कुछ गलत चीज बेचेंगे, तो बेसिकली अपने अंदर भी कुछ एक्सप्लेनेशन देनी होती है, तो वो चीज नहीं दे पाते हैं बिजनेसेस। तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को रोकने के लिए, इन सब चीज़ों को खत्म करने के लिए बिजनेसेस को बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन को फॉलो करना पड़ता है। तो मैंने आप लोगों को सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं जो कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ में मैंने आप लोगों को लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया पीडीएफ का, आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हो। तब तक के लिए बच्चों ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोगों से पहले मिलती रहे। ठीक है बच्चों, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू।